welcome to Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss about a literary term which is ballad. तो इस वीडियो में हम literary term ballad के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ballad क्या होता है? Ballad होता है इन हिंदी में ballad का मतलब होता है गाथा गीत, जिसे हम लव सॉन्ग या फोक सॉन्ग से भी समझ सकते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल एक दिमाग में रखेंगे तो हमें इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो हम इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं जो रामायण में लव कुश है, वो अपने राम जी की जो अपने पिता राम जी की जो पूरी गाथा है वो एक गाने के द्वारा बताते हैं, उस हॉल में बैठ के, उस परिसर में बैठ के, सभागार में बैठ के। तो वो क्या है, वो एज एग्जाम्पल हम एज एग्जाम्पल ऑफ बैलेड हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि बैलेड क्या है। बैलेड अ पोएम और सॉन्ग नैरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। यानी क्या है बैलेड? एक पोएम है या एक सॉन्ग भी हम इसे कह सकते हैं जो नैरेट किया जाता है ए स्टोरी, यानी उसमें पूरी स्टोरी नैरेट की जाती है इन शॉर्ट स्टैंजास, छोटे छोटे स्टैंजास में उस पोएम में सारी स्टोरी को नरेट किया जाता है। ओके, सो ये नरेशन ऑफ स्टोरी है इन दी पोएम। ओके, अब हम इसकी डेफिनेशन और ये वर्ड आया कहाँ से बैलेड, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। डेफिनेशन है द वर्ड बैलेड इज ऑफ फ्रेंच प्रोविंस। जो बैलेड वर्ड है वो फ्रेंच प्रोविंस का है, यानी फ्रांस प्रांत का है। इट इज अ टाइप ऑफ पोएट्री और वर्ड्स व्हिच वाज बेसिकली used in dance songs in the ancient France। यानी एंशियंट फ्रांस में क्या हुआ था, इसका यूज कैसे किया जाता था? यूज्ड इन डांस सॉन्ग्स। जो डांस सॉन्ग्स थे उनमें किसका यूज किया जाता था? बैलेड का यूज किया जाता था। ओके, लेटर ऑन, यानी उसके बाद ड्यूरिंग द लेट 16th and 17th century it spread over the majority of European nations owing to its emotional appeal to it remained a powerful tool of poets and critics to prepare music in form of lyrical ballad। यानी जो critics और poets हैं उनके लिए एक powerful tool है, किसके लिए? म्यूजिक इन फॉर्म ऑफ लिरिकल बैलेड, यानी बैलेड को बताने के लिए किस फॉर्म में? म्यूजिक की फॉर्म में बताने के लिए उनके लिए एक टूल है। तो ये इसमें बताया गया कि ड्यूरिंग द लेट 16th and 17th century it spread over the majority of European nations। यानी जो यूरोपियन नेशंस हैं उनमें ये ऐसे 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में ये फैला, owing to its emotional appeal to remain a powerful tool। और किसके लिए पावरफुल टूल बताया गया? जैसा कि हमने पहले ही जान लिया है, पोइट्स एंड क्रिटिक्स के लिए, ताकि वो अपनी जो स्टोरी है उसे नरेट कर पाए एक सॉन्ग के थ्रू। तो ये क्या है? बैलेड है। ओके, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोट्स में। इसके आगे हम बैलेड्स के डिस्टिंग्विश फीचर्स जानेंगे। ओके, आई होप आपने वो नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम जान लेते हैं डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ बैलेड, यानी बैलेड के जो फीचर्स हैं उनको हम क्या कर लेते हैं? डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। ओके, बैलेड, तो फर्स्ट है बैलेड no matter which category they fall in mostly rely on simple and easy to understand language or dialect from its origin। Stories about hardships, love, tragedies, romance are standard ingredients of ballad। Another important element of any ballad is the recurrence of certain lines at regular intervals। Okay, ballad seldom offer a direct message about a certain event, character or situation. It left to the audience to deduce the moral of the story from the whole narration। ओके, सो फर्स्ट वन है, उसका हिंदी मीन हम उसे जान लेते हैं ट्रांसलेट करके। बैलेड नो मैटर विच कैटेगरी दे फॉल इन, यानी जिस भी कैटेगरी का वो बैलेड है, मोस्टली रिले ऑन सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज और डायलेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिन। तो उसकी जो लैंग्वेज होगी वो कैसे होगी? इजी टू अंडरस्टैंड होगी, ठीक है ना। डायलेक्ट का मतलब भी क्या होता है? भाषा, यानी लैंग्वेज ही होती है फ्रॉम इट्स ओरिजिन।
ओके वो ऐसा होगा। और स्टोरीज अबाउट हार्डशिप, उसमें कैसे कैसे स्टोरीज बताई जाएगी हार्डशिप्स के बारे में, लव, ट्रेजेडीज, रोमांस, टेंडर, ओके ये सब चीजें उसमें बैलेड में बताई जाएगी। Another important element of any ballad is recurrence of certain lines at regular intervals. ओके तो रेकरेंस का मतलब क्या होता है? रेकरेंस का मतलब होता है रिपीटेशन, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे पुनरावृत्ति। ओके तो बैलेड जैसे हम कोई भी सॉन्ग सुनते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद एक लाइन वापस वापस क्या की जाती है, रिपीट की जाती है, दोहराई जाती है। जैसे वो लव कुश वाला गाना मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि लव कुश वाला जो सॉन्ग है रामायण में, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ठीक है, वो लाइन वापस वापस दोहराई जाती है ना, तो उसे बोलते हैं रेकरेंस ऑफ सर्टेन लाइंस एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी एक निश्चित अंतराल के बाद बैलेड में उन रेगुलर इंटरवल्स यानी निश्चित अंतराल के बाद रेकरेंस किया जाता है कुछ लाइंस का, ठीक है, यानी कि उनकी पुनरावृत्ति की जाती है। ओके हम सॉन्ग सुनते हैं उनमें भी ऐसे किया जाता है। अब थर्ड फीचर क्या है बैलेड का? Ballad seldom offer a direct message about a certain event, character और सिचुएशन। जो बैलेड है वो कभी कभी ऑफर करता है डायरेक्ट मैसेज अबाउट अ सर्टेन इवेंट, यानी कुछ कुछ इवेंट्स के बारे में हमें डायरेक्ट वो मैसेज बताता है, यानी डायरेक्ट उसके बारे में हमें बता देता है, किसी कैरेक्टर के बारे में हमें डायरेक्ट बता देता है और किसी सिचुएशन के बारे में हमें वो डायरेक्ट बता देता है। ओके It is left to the audience to deduce the moral of the story from the full narration. अब जितना भी नरेशन है उसमें से वो जो बैलेड है इट इज लेफ्ट टू द ऑडियंस, मतलब ऑडियंस पे उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है कि ऑडियंस उसमें से क्या निकाल सकती है, निष्कर्ष अपने आप निकाल सकती है, उसका मॉडल अपने आप को जान सकती है। ओके सो बैलेड फोक सॉन्ग लव सॉन्ग जो है उसके हमने फीचर्स इसमें जान लिए हैं कि उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। अब हम इसके आगे बैलेड के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो आप ये अभी अच्छे से अपनी अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। ओके सो अब हम जान लेते हैं फंक्शंस ऑफ बैलेड के बारे में। ओके फंक्शंस यानी हम सब जानते हैं क्या मतलब होता है फंक्शंस का, कार्य। ओके यानी बैलेड्स का क्या क्या कार्य या फिर इनको यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ओके So, ballads as stage performance enjoyed the status of being one of the main sources of entertainment in ancient times. Legends and historical events were narrated in the form of ballad, which would comprise song and dance. सबसे पहले इसका मीन जान लेते हैं। Ballads as stage performance enjoyed the status of being one of the main sources of entertainment in ancient times, यानी पुराने समय में ये मेन सोर्स हो गया था किसका, एंटरटेनमेंट का। ओके Legends and historical events were narrated in the form of a ballad which would comprise song and dance. अब जो लेजेंड्स यानी किंवदंतियां, ओके एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी जो पुराने इवेंट्स हैं वो वर नैरेटेड इन द फॉर्म ऑफ बैलेड, वो कैसे नरेट किए जाने लग गए थे, बैलेड की फॉर्म में नरेट किए जाने लग गए, व्हिच वुड कंप्राइज सॉन्ग एंड डांस, जिसमें क्या क्या शामिल होता था, जिसमें सॉन्ग एंड डांस यानी उसके साथ बैलेड जो सॉन्ग था उसके साथ डांस भी किया जाता था। इस तरह से ये क्या था, एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। ओके बैलेड was a perfect substitute for over for our current day technology based entertainment। अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें बेस्ड एंटरटेनमेंट यानी एंटरटेनमेंट का साधन क्या है, बैलेड ही है। जैसे अभी भी मूवीज में सॉन्ग गाए जाते हैं उसमें एक थीम एक स्टोरी बताई जाती है, चाहे वो छोटे से इवेंट की बताई जाए है ना, तो उस सॉन्ग के द्वारा वो स्टोरी बताई जाती है, तो वो क्या है, बैलेड है। तो ये क्या हो गया, बेस्ड ऑन एंटरटेनमेंट हो गया। इन द 18th century ballad based tragic एंटरटेनमेंट कम टू बी नॉन एज बैलेड ऑपेरा। अब 18th सेंचुरी में जो बैलेड है वो बेस्ड हो गया था स्टेजिक एंटरटेनमेंट पे, यानी स्टेज पे उसे परफॉर्म किया जाने लग गया था, कम टू बी नॉन एज बैलेड ऑपेरा, और उसे किस नाम से जाना जाने लग गया, बैलेड ऑपेरा के नाम से जाना जाने लग गया। ओके तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में।
सो फंक्शंस ऑफ बैलेट्स को जानने के बाद अब हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ बैलेट्स के बारे में, यानी बैलेट के टाइप कौन कौन से हैं। ओके, तो फर्स्ट है स्टॉल बैलेट, सेकंड है लिरिकल बैलेट, थर्ड पॉपुलर बैलेट, फोर्थ ब्लू बैलेट, फिफ्थ बुश बैलेट एंड सिक्स्थ फ्यूजन बैलेट, जिसमें पॉप एंड रॉक आ जाता है। पॉप एंड रॉक मींस जो अपना मॉडर्निटी है, मॉडर्न बैलेट भी जिसे हम बोल सकते हैं। ओके, यानी अपने जो अभी गाने आ रहे हैं हाल फिलहाल में उसे बैलेट में शामिल करके पॉप एंड रॉक को हम समझ सकते हैं। सो टाइप ऑफ बैलेट्स आर 6। ये भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, अपने नोट्स में इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप आपको बैलेट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो मुझसे आप शेयर कीजिए और इन्हें अच्छे से नोट डाउन करके इन्हें याद कीजिए। ओके, इनको लर्न कीजिए, इनको बार बार पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लिटरेरी टर्म के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।